नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिव्य ज्योति में। और मैं हूँ ज्योति। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जिसका न केवल हमारे आयुर्वेदा में बल्कि हमारे शास्त्रों में एक विशेष स्थान है। और वो जड़ी बूटी है हल्दी। हल्दी हमारे आयुर्वेदा की संजीवनी बूटी है। ये हल्दी कितनी गुणकारी है ये तो हम सभी जानते हैं और ये बात मेडिकल साइंस द्वारा भी प्रमाणित है। प्रतिदिन हल्दी का सेवन करने से हम बड़ी से बड़ी बीमारियों का निवारण सहजता से कर सकते हैं। परंतु ये हल्दी हमारे लिए तभी लाभकारी है जब ये हमारे शरीर में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो सके, यानी कि ये हमारे रक्त में अच्छी तरह घुल मिल जाए। अधिकतर हल्दी हमारे शरीर में रक्त के साथ मिलने से पहले ही डाइजेस्ट होकर वेस्ट बनकर शरीर से निकल जाती है। तो इस हल्दी का हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होना ही इसके गुणों में वृद्धि करता है। आज मैं आपसे बात करूंगी कि हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हल्दी का सेवन किस प्रकार करें जिससे हमें इसके सभी गुणों का लाभ पूरी तरह मिल सके। आज के समय में जब पूरे विश्व में कोविड-19 के खिलाफ युद्ध छिड़ा है तो हमारे पास उसके विरुद्ध सिर्फ एक ही हथियार है और वो हथियार है हमारी खुद की इम्यूनिटी, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। और इस इम्यूनिटी के लिए सबसे बड़ा रामबाण अगर हमारे पास है तो वो है हल्दी। ये हल्दी हमें हर तरह के वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, इन सब से बचाती है। यदि समय रहते हल्दी का सही उपयोग और सही रूप से सेवन करना प्रारंभ कर दिया जाए तो ये बीमारी हमसे दूर रह सकती है। तो अब मैं आपको बताऊंगी ऐसे 3 तरीके जिन्हें अपनाने से आप हल्दी के गुणों में वृद्धि कर सकते हैं। सबसे पहला, हल्दी का सेवन हमेशा घी यानी फैट के साथ करें। घी हमारी हल्दी के एब्जॉर्प्शन में बहुत मदद करता है और उसके गुणों में वृद्धि भी करता है। दूसरा तरीका है कि हल्दी का सेवन सदैव ब्लैक पेपर यानी काली मिर्ची के साथ किया जाए। 1 चम्मच हल्दी में 2 चुटकी काली मिर्च मिलाने से उसका एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में कई गुना बढ़ जाता है। और तीसरा उपाय है कि हल्दी का सेवन हमेशा जामुनी सब्जियों या फलों के साथ किया जाए, जैसे कि प्याज के साथ अगर थोड़ी हल्दी मिलाकर और थोड़े घी में उसे सौटे करके अन्य सब्जियों के साथ पकाया जाए तो हल्दी के गुणों में वृद्धि होगी। इसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हल्दी का सबसे बढ़िया उपयोग है हल्दी का दूध, जिसमें फैट तो है ही, साथ में उसके साथ 2 चुटकी काली मिर्च मिलाने से उसमें फैट और काली मिर्च दोनों के ही गुण आ जाएंगे और ये हल्दी का दूध हर तरह की बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करेगा। आज मैं आपसे बात करूंगी हल्दी से जुड़े ऐसे 6 महा उपायों के बारे में जिन्हें करने से आपकी किसी भी तरह की नौकरी संबंधी, व्यापार संबंधी, विवाह संबंधी, आपके बच्चों के पढ़ाई लिखाई संबंधित, आपके घर से जुड़े वास्तु संबंधित अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान सहजता से हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। यदि आपके विवाह में किसी भी तरह की अड़चन आ रही है तो हर रोज नहाने के पानी में 2 चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें और उसके पश्चात एक तांबे के लोटे में जल भर के उसमें थोड़ी हल्दी मिलाएं और थोड़ा मीठा, मिश्री या शक्कर, आप कुछ भी मिला सकते हैं, वो उसमें डालकर सूर्य को अर्घ दें। और अर्घ देने के बाद उस लोटे में जो हल्दी लगी है उसका तिलक करें। ये उपाय निरंतर करते रहें, लाभ अवश्य होगा। दूसरा उपाय इस प्रकार है, यदि आप किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने से पूर्व अपने माथे पर गीली हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं। इससे आपके तेज में वृद्धि होगी। ये हल्दी का गीला तिलक
आप उन बच्चों को भी लगा सकते हैं जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता या जिनमें सुस्ती है, जिनमें एनर्जी की कमी है। अगर आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करता है या वो सुस्त है तो आप हर सुबह उसके माथे पर गीली हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। लाभ अवश्य होगा। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। इस उपाय में किसी भी व्यापारी को जब भी वो अपनी बिजनेस की डील करते हैं तो अपने कागजात पर हल्दी का गीला छींटा जरूर लगाएं। उससे आपको बिजनेस में सफलता मिलेगी। चौथा उपाय उन लोगों के लिए है जिन्हें अक्सर ये लगता है कि उनके घर में शायद कोई ना कोई परेशानी है। यदि आपको अपने घर में कोई वास्तु दोष लगता है या घर में प्रवेश करते ही आपका मन परेशान हो जाता है तो 15 दिन तक लगातार अपने घर में हल्दी का छिड़काव करें। पांचवा उपाय इस प्रकार है कि यदि आपके घर में कोई रोगी है तो उसके मस्तक पर गीली हल्दी का लेप करें, उससे आराम मिलेगा। अब मैं बात करती हूँ हमारे छठे उपाय की। यदि आपको रात को सोते वक्त बुरे सपने दिखते हैं या आपके बच्चे को दिखते हैं तो आप अपने तकिए के नीचे 2 हल्दी की गांठें रखकर सोएं। तो यहाँ पर मैंने आपसे चर्चा की हल्दी से जुड़े आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक लाभों के बारे में। आशा करती हूँ आप इस जानकारी का पूरा लाभ अवश्य उठाएंगे। धन्यवाद।